शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो हमें सबको मालूम होना चाहिए, वो कारण हमें जानना आवश्यक है, जो या तो हमारे परिवार में घटित हो रहा है, हमारी चर्च या मिनिस्ट्री में घटित हो रहा है, हमारे स्टेट या हमारी कंट्री में घटित हो रहा है, या पूरे वर्ल्ड में घटित हो रहा है। ये क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। और हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल इसमें बहुत स्पष्ट और साफ है, परमेश्वर का वचन, कि हम इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते और वो बातें हम पर आ पड़ती हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में हर बात जो कही गई है वो सत्य है, क्योंकि वो धर्मी और न्यायी है। मैं स्पष्ट दोहरा दूं, ये बहुत गंभीर बातें हैं, इसको बहुत गंभीरता से ध्यान पूर्वक सुनिए कि ये धर्मी और न्यायी है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता और उसने समय निश्चित कर दी है। और प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक बहुत कठोर बात कही थी, और इसको जब हम जानेंगे तो हमारे पूरे मसीही समाज में, परिवार से लेकर मिनिस्ट्री और चर्च और देश इसका लाभ लेगा। हानि के कारण स्पष्ट जान जाएंगे। ये ऐसा भेद है, ये समयों का भेद है, जिससे प्रभु यीशु ने खुद चाहे कि हम इसे जाने, कि आने वाले समय के लिए हम आशीषित हों, और वो सब जो दुष्ट के द्वारा व्यूह रचना होती है, घेराबंदी होती है, चीरना फाड़ना, चोरी, ये सब जो होती है, इससे हम बचेंगे, सुरक्षित होंगे। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया कि हमारी रक्षा हो, हमारी देखभाल हो। जब वो हमको कहता है कि देखभाल करो और रक्षा करो, तो परमेश्वर पिता खुद करता है, और उसी के लिए तो प्रभु यीशु का बलिदान हुआ और पवित्र आत्मा हमें मदद मिली। मुझे अच्छे से याद, इसके पहले एक वीडियो रिलीज हुआ है अभागेपन पे। तो ये हम उस कड़ी में हैं कि ये तमाम अभागापन भी, और वो सब अभागेपन के अंतर्गत सब चीजें आ जाती हैं, जिसमें हमेशा अभाव रहता है। प्रभु यीशु ने बहुत कड़ी बातें कही हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। मैं लूका 12 उसका मैं 54 से पढ़ रहा हूँ 56 तक। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा, और ऐसा ही होने वाला है। होता है, होने वाला है, और होता रहेगा, ये निश्चित है। उसके आगे मैं पढ़ देता हूँ। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। ये सब बातें जो परमेश्वर ने प्रकृति में निश्चित की हैं, वो अकाट्य हैं, वो होती रहेंगी, सिर्फ हम इन चीजों को देखकर। पर वचन कह रहा है कि इस युग के विषय में, ये युग का विषय है, इस युग के विषय के भेद क्यों नहीं जानते। जो भेद करना नहीं जानते हो इस युग का, कि क्या है, ये होता है, होता रहेगा, और होने वाला है। ये आप सब के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में एक फार्मूला दिया है। वो समय, उसने जिस तरह से 6000 साल निश्चित कर दिए, 120 वर्ष निश्चित कर दिया मनुष्य की आयु, और दिन और समय, ये सब निश्चित कर दिए, और उसमें जोड़ दिया कि एक दिन एक वर्ष के बराबर। और ये सारा कुछ प्रकाशित वाक्य में 7 साल का बहुत अच्छा उल्लेख है। दानियल में 70 सप्ताह का पूरा डिटेल है। ये समय है, बिल्कुल समय। इससे भी कहीं ज्यादा है जब बोला गया कि वो करवट का समय जो 40 वर्ष का लिखा है। ये सारी चीजें आप वो करवट पर कि वो दिन के बराबर, इसको और मैं क्लियर कर दूंगा, पर मैं वहां नहीं जा रहा। मुख्य बात पे कि ये जो इसके भेद को जानना है, इस युग के जो विषय है हमारा, कि इस भेद को जाने, हमारे लिए फोकस होना चाहिए समय। इसलिए कि उस समय हमने क्या किया था, जो हमने किया था उसका परिणाम एक निश्चित समय पर निकलेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसके लिए मैं बता दूं कि इस समय की पहचान के लिए परमेश्वर ने रखा सबत।
सातवां दिन, और वो उसे आज्ञा में दिया कि इसको मानने के लिए स्मरण करना, मतलब, और सबत को पवित्र ठहराया। जो पवित्रता को समझते हैं, उसकी उपस्थिति को समझते हैं कि वो उसकी उपस्थिति का दिन है, उसकी अपॉइंटमेंट का दिन है, वो हमसे मिलने आता है और उस पवित्रता में, उस उपस्थिति में हम होते हैं। प्रभु यीशु ने मैं बार बार कहा कि प्रभु यीशु सबत का भी प्रभु है, हमारा यीशु, यीशुआ मसाया। इन बातों को अब हम समझते हैं कि जो सबत रखा सातवां दिन विश्राम का, पवित्रता का, उसकी उपस्थिति का, और इस तरह से जब 7 सबात हो जाते हैं, यहां मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि एक सप्ताह में 7 दिन एक सबत, और इसी तरह 7 सबत मतलब एक स्मीथा, और जो 7 स्मीथा है वो एक जुबली है। इसी तरह 50 जुबली मतलब 2000 साल, और इसी तरह ये जो दिए गए हैं 120 साल मनुष्य की उम्र के, ये 40-40 भाग में डिवाइड है, अर्थात 40 जुबली मतलब 2000 साल, और ये 3 कालखंड हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, और इसमें उन समय में रहने वाले जो आदम से लेकर दाऊद तक का, इस बीच में नूह का, ये समय पूरा है। अगर इसे हम काउंट करेंगे तो हम वैसा ही पाएंगे, उसके अंतर्गत पाएंगे, और उसमें जो दिन ठहराए विशेष विशेष, जिसमें 17 का, 7 का, 3 का, ये अंकों की 40 का, इसकी महत्वपूर्णता है। ये ज्योतिष के अनुसार नहीं, ये समयों का मैं इसलिए बता रहा था। अच्छा, इसका मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूँ इन समयों के जो घटित हुए। चलिए हम चलते हैं उस समय पर जब कोरोना शुरू हुआ। सबसे खौफनाक जो स्थिति आई वो अमेरिका की आई। अभी हम अमेरिका के विषय में बात कर रहे हैं, हम इंडिया के विषय में भी बात करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति थी और ये किस बात के कारण थी। तो ये समय जो कोरोना या इस तरह की मरी प्लेग जब भी इस सृष्टि पर आए हैं, तो उसकी वजह रही है पिछले समय में जो तुमने निर्णय लिया, उसके परिणाम। पिछले समयों में जो निर्णय लेते हैं मुखिया, चाहे वो घर का मुखिया हो, गांव का मुखिया हो, प्रदेश का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, और न्यायिक लेवल पर कोर्ट का मुखिया हो, वो जो सबसे ऊपर मान्यता प्राप्त व्यक्ति या संस्थाएं रखी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ संविधान रखा गया है, कोर्ट रखा गया है, ये जो फैसला लेती हैं, मैंने बताया अपने परिवार के मुखिया के द्वारा जो फैसला होता है उसका परिणाम उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोगना पड़ता है। और इसी तरह क्रम के अनुसार ये परमेश्वर ने एक समय दिया है और उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। इस पे बहुत सारा रिसर्च, समयों पर बहुत सा रिसर्च है, इसीलिए सेकंड कमिंग की भी बात आती है, प्रभु के आगमन की बात आती है, उसमें वो कैलकुलेट करते रहते हैं। पर घटनाक्रम या मंदी हर 7वें साल, क्यों, मार्केट कैसे कोलैप्स होते हैं, इसका मंदी कैसी आती है, ये पहले से निश्चित है। जैसे आज ऐसे बेसमय पर टिड्डियों का अभी अभी अपने राजस्थान से लेकर एंट्री हो गई। अब सोचिए कि फसल कितनी नाश होगी। एक समय जो लोग दाने दाने से मोहताज होंगे, और आप ये जानते हैं कि मिस्र में जब प्लेग भेजा था, टिड्डियां भेजी थी तो सब चट कर दी थी, वहां भुखमरी आ गई। उन फैसलों के कारण जो वहां पर करा गया था, 7 साल का कैसा अकाल आया था, और परमेश्वर ने अपनी महिमा करी, वो पूरा समय देता है। तो जुबली मैंने बता दिया। तो अब हम चलते हैं उस हिस्से पर कि ऐसे जो निर्णय लिए गए जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो सच्चाई है। 1970 में निर्णय लिया गया अबॉर्शन का अमेरिका में, और उसका परिणाम जिस दिन वो निर्णय लिया गया, और उसका परिणाम ठीक उसी समय 50 साल बाद कोविड के रूप में आया। उसी समय जिस समय से ये देखा गया, और 70 से 73 तक, 1973 तक 1.3 मिलियन अबॉर्शन हुए। 2020 से 2023 तक कोविड में मरने वालों की संख्या भी 1.3 मिलियन थी। ये वो नेगेटिव है, जब तुमने फैसला गलत लिया उसका परिणाम किस रीति से उस देश को देखने मिला। इसमें अगर मैं सबको इंक्लूड कर दूं, जब घोषणा हुई, ट्रंप ने कहा, और उसके बाद से विद इन
8 वीक उसका डाउन फॉल आ गया, गिरने का। हो सकता है इस समय में ये बोलने लगे कि लोग सुधरने लगे, पर फैसले के कारण जब भी अमेरिका ने इजराइल के परमेश्वर के विरोध में इजराइल के लिए कोई भी ऐसा स्टेप लिया है तो पूरा इतिहास गवाह है सुनामी का। मैं मसीह भाइयों के लिए बोल रहा हूं ये बातें, अपने क्रिश्चियन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे देश के ये बातें नहीं सुनेंगे, उनको पिछली ही बातों में चलना, वो हमारे पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते। इन समयों पर उनको विश्वास करने में वो शैतान कठिनाई पैदा करता है, जबकि बहुत बुद्धिजीवी हैं पर वंचित हैं इस सच्चाई से, क्योंकि ये नहीं जानते। पहली बात कि मैं वो डेट भी बता देता हूं आपको। डेट है कि जो ट्रंप ने बोला था वो 11 मार्च 2020 में बोला। ये पहली उसकी जो हुई थी उसमें इस बात को उसने मान्यता का इनकार किया था और ये लॉ बना था 11 मार्च 1970 में, अलाउ जो किया गया था। आप सोचिए इस पर जो लोगों ने काम किया, इसकी मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ये सच्चाइयां हैं, ये समय की सच्चाई बता रहा हूं मैं। इस समय की सच्चाइयों को आप सबत, स्मिथा और जुबली में पहचान सकते हैं। आज से 50 साल पहले जो निर्णय लिए गए या जिस अंतराल में लिए गए वो सबत से ही देखे जाते, क्योंकि ये 22 जनवरी 2023 जुबली वर्ष, ये 50वां है, 50वां स्मिथा है, इसलिए वो जुबली है। और निश्चित बहुत से परिणाम आपको घटित होते देख रहे हैं। हमारे देश में जो फैसले लिए गए उसके परिणाम आपको देखने को अब मिलते चले जा रहे हैं। गलत फैसलों के गलत परिणाम कैसे मिल रहे हैं, अगर इसको आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें अच्छाइयां कैसे जुड़ रही हैं वो भी देखिए कि परमेश्वर कितना महान है। राहुल गांधी की शुरुआत देखिए, वो डेट देखिए, भारत जोड़ो यात्रा देखिए, और जो संदेश है प्रेम का वो देखिए, और नहीं डरने का, मत डर का जो संदेश है, और एक साहसी की मुझे एक काम जो मिला है उसे करना है दृढ़ता के साथ, उसके परिणाम का। तो वो जो समय पे निर्णय लिया गया, आपको मैं बताऊं इसकी एडवाइस एक स्टेफनी कटर है, स्टेफनी कटर, जो प्रतिभाओं के विकास के लिए अमेरिका में है, उसने एडवाइस करा था राहुल गांधी। उस समय से जब उसने उसके बाद वो कर रहे थे, पर ये जो वो बात जो परमेश्वर ने निश्चित करी थी अपने समय में कि एक अच्छाई, तो वो समय को अगर काउंट करेंगे आप कि कौन से दिन ये निर्णय करा गया, पर ये निर्णय क्यों एक समय पे लिया गया। आज हाई कोर्ट के जो निर्णय लिए जाते हैं, मैं पिछले समय जब एक निर्णय लेने वाला था हाई कोर्ट, उसके लिए ईमेल किया था मैंने चंद्रचूड़ को, कि जो सदोम और अमोरा में हुआ था कि वहां व्यभिचार बढ़ा था, समलैंगिकता को मान्यता मिली थी, समलैंगिक थे वहां, और उसका हस्र की आज वहां पर एक घास नहीं हुई। उसी तरह अगर ये देश ऐसे निर्णय ले लेता तो इस देश का क्या हाल होता। अबॉर्शन के समय में अगर चेक करेंगे तो इस देश का क्या हाल हुआ, कौन कौन सी बातें हुई, या जो चोरी छिपे अबॉर्शन होते हैं उन परिवारों के क्या हाल होते हैं, या उस क्लिनिक के क्या हाल होते हैं, या वो क्या कर रहा होता है। आप अपने परिवार से इन चीजों को सुधार सकते हैं। वो जो पिछले हैं, पिछली बातों को, वो समय तो आएगा, दंड तो निश्चित है, वो तो सहना है जो निर्णयों का है। और यही हुआ वहां पर, जो मैंने आपको नोट कराया, आप उठा के देख लीजिए। और जब जब घोषणा हुई, जब वाशिंगटन डीसी में घोषणा हुई जिस दिन, उसी दिन वहां से शुरू हुआ। जैसे न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था, वो न्यूयॉर्क का मैं नोट किया हुआ है, बताता हूं। जनवरी 20, 1970 को ये शुरू हुआ न्यूयॉर्क, और जो अप्रैल 10, 1970 उस समय ये लीगल हुआ था, लीगलाइज किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो जो वॉशिंगटन का है, वो जो समय था 11 मार्च 2020 को ट्रंप ने इसकी विरोध में इसके लिए अपना मुंह खोला और ये ब्रेक हुआ। ये दोनों द्वारों से पहुंचा। जो वहां पर इन लोगों ने बाल का गेट लगाया है, बाल देवता का, उसका परिणाम जो न्यूयॉर्क में लगा है वो भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। जैसे जैसे इनने कदम उठाए, ये सब नाम जो हैं रोमी नाम है, न्यूयॉर्क वगैरह, वाशिंगटन डीसी, और वैसे ही यहाँ क्या स्ट्रक्चर भी रखा गया है जैसे रोम का है। ये मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर
ये प्रभावित हैं। उसी तरह अगर हमें अपने देश के बारे में देखना है और फैसलों के बारे में जो उच्च स्तरीय होते हैं उसके परिणाम पूरे देश की जनता भोग, जैसे घर के प्रमुख का फैसला। और इसीलिए कहा गया है कि इस भेद को कपट के कारण नहीं जाना जा सकता, कपटी लोग नहीं जान सकते। ये अगर सुन भी लें तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और हमारे यहाँ तो ज्योतिष पर विश्वास करने वाले लोग, पर उन्हें ये नहीं मालूम, वो एक्यूरेट समय नहीं बता सकते। इसमें एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट घंटे, एक्यूरेट मिनट और सेकंड पर जो घोषणा हुई और रुकावट भी उसी समय हुई, वो भी मेरे पास नोट हैं ऐसे सब चीजें। जैसे 5 घंटे 4 मिनट और 20 सेकंड पर इनने बोलना शुरू किया था, ट्रंप ने, इसकी मान्यता को खत्म करने के लिए, और 43 सेकंड में ये सब कुछ बदल गया। 33 सेकंड तक वो बोलते रहे। ये मैं अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, और इस बात को समझना है और अच्छे से। ये बहुत गहरी है निश्चित, पर फैसले आप जो भी लेते हैं ये मान के चलिए कि उसका परिणाम अपने परिवार से लेकर सब पर होता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय, मैंने पढ़ के बता दिया कि जब ऐसा होता है तो वो होता है। कन्फर्म है कि बादल अगर वहां से दिखे तो पानी गिरेगा, और वो होता है। उसी तरह पिता ने कहा और वो हो गया, ये होता है। ये इस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपने जो बोया है वो आप काटेंगे ही, वहां पर कुछ भी नहीं है। हाँ, वो सहने की शक्ति देगा अगर आप प्रभु यीशु में। ये बातें यहाँ के हमारे इंडिया के हिंदू जो बड़े विद्वान है अगर सुनेंगे भी तो इसको नजरअंदाज कर देंगे, उन्हें नहीं मालूम। पर अगर ये फॉरेन से आएगा कोई रिसर्च करके और इस बात को एक किताब लिखेगा तो मानने लगेंगे। ये भी एक सच। ये पूरे रेफरेंसेस फॉरेनर्स के देखते हैं, इनके पास कोई रिसर्च नहीं, जबकि मैं एक फार्मूला दे रहा हूं इनको, बाइबल का, जुबली का, और 3 दिन का, 7 दिन के, ये सब परमेश्वर के सिद्धांत है, नियम है जो हमेशा सच होते आए हैं। तो आगे आने वाली घटनाएं ये प्रमाण करेंगी। और आप मैंने तो आपको ये फार्मूला बता दिया, आप हर एक का चेक कर सकते हैं कि ये फैसला अगर गलत हुआ था, मतलब जो गंदगी को दिखाता है, समलैंगिकता को, व्यभिचार को, किसी ऐसे पक्ष को जो आतंक को दिखाता है, उन देशों का क्या हाल है जो इस तरह से व्यवहार करते हैं। उन देशों के हालात देख लीजिए जिन लोगों ने इस तरह से करा है। इजराइल के विरोध में जो खड़े हुए हैं, इजराइल के परमेश्वर के, हमारे परमेश्वर के, वो किस तरह, किस हाल में है वो कंट्रीज, क्या क्या हो रहा है वहां। इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए फिलिस्तीन में नई कुमारी जो लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, बुरके में जाओ, धोखा दो और मारो। शिकारी, शैतानियत, कितनी गंदी सोच। जो गंदी सोच है तो वो देश रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह नेस्त नाबूद होने के कागार पर है। जैसे एक दिया तेल खत्म होता तो भभकता है, वो स्थिति है। तो हर उसमें अगर हम देखेंगे पूरे संसार का, तो जो निर्णय लिया जाता है, यूएन के निर्णय जो लिए जाते हैं, वो किस तरह प्रभावित करते हैं ये सोचना पड़ेगा। और आज अमेरिका को इस बात की समझ में आ गई। यहाँ इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यहाँ के संविधान का क्या होगा, नहीं होगा, वो मैं नहीं कह रहा, पर जो निर्णय लिए जाते कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, ये वो निर्णय है जिसमें अनचाहे हमारी सहमति होती है, क्योंकि हमने उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किया। चाहे वो कैसा ही प्रधानमंत्री हो, वो हमारा प्रधानमंत्री कहलाता है। तो आप लोग, खासकर मसीह भाई बहनों और उसमें प्यारे बच्चों जो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इस सेक्टर में एआई वगैरह में बहुत सारे आगे जा रहे हैं, तो उससे आप पीछे जाकर कि क्या हुआ था, कौन से फैसले हुए थे किसी भी कंट्री के, उठा के देख और उसके परिणाम क्या क्या हुए, तो आपको और स्पष्ट होता जाएगा और आप विश्वास में मजबूत होंगे। जब इस तरह का कुछ होता है, मैं उसमें जोड़ देता हूं एक जो जिसकी समझ नहीं मिली और परमेश्वर ने वहां पर कैसे काम किया और कैसे बचे, ये भी देख। एक समय मरी फैली थी, पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है। पिनहास का मतलब होता है पे और नखाश। पे मतलब वो बोलना और ब्रेक करना, पे मतलब मुंह को दिखाता है, और पेला
मतलब जो आमने सामने जीवित परमेश्वर जो हम कहते हैं शांति का राजकुमार पेला, अगर हम एक यही शब्द बोल देते हैं तो वो पूरी बात पूरी होती है। तो पे और नखाश जो सरपेंट को दिखाता है, ड्रैगन को दिखाता है। याद करिए कि मूसा ने सामने लाठी फेंकी थी और मूसा के सांप ने उन सांपों को निगल लिया, उस अजगर को, उस शैतान को, उस ड्रैगन। सर्प के लिए जो शब्द आया टिनिन, हिब्रू में बता रहा हूं मैं, ये अलग है, इसको नहीं समझा गया। ये क्यों मैं नखाश का बताया? पिनहास, पे और नखाश, ब्रेक करना उन सारी व्यभिचार, वहां पर व्यभिचार हो रहा था ना, 24,000 लोग मरी में मरे थे, और इसलिए पिनहास एक मुख्य कैरेक्टर बन के सामने आया। मैं मीनिंग बता रहा हूं बहुत छोटे से में, इसकी बहुत सी डिटेल है, वो मायने रखती हैं बिल्कुल। आप जो चेक कर सकते हैं करिए, पर ये विश्वास बढ़ाने के लिए भी है और अपने परिवार में आशीष के लिए है कि ऐसी कोई चीज मुंह से ना बोलें, प्रॉमिस ना करें, ऐसे विरोधी बुराइयों को लेकर, दुर्भावना को लेकर ना बोलें, क्योंकि वो बातें हमारे परिवार में अभागापन लाएंगी। मैंने अभागे के लिए बोला है, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं जी। और इससे आगे जब अभागापन आता है तो कैसा परिवार टूटता है, कैसे माँ बाप बच्चों के विरोधी बनते हैं, बच्चे माँ बाप के विरोधी बनते हैं, रिश्तेदार किस तरह से और तोड़ते हैं उस परिवार को, कैसा नाश करते हैं, उसके उदाहरण आप हर जगह देखेंगे। तो आज मैंने ये जरूरी समझा कि ये छोटे बिंदुओं को, हाँ, इनकी आने वाले समय में, जबकि मैंने ये नखाश का बताया, पिनहास का, और पिनहास के बारे में मैंने एक वीडियो वैसे ही शुभ संदेश टीवी चैनल पर उसकी डिटेल करी है, और ये जुबली की भी मैंने बताई है कि हम जुबली के महत्व को समझें, परमेश्वर के समय का ज्ञान हमें रहे, उसका समय एकदम निश्चित है, कुछ समय घटाया गया है कि सब नाश ना हो, ये आपने पढ़ा है। और महत्वपूर्ण मुझे ये लगा कि आपके सामने, इसीलिए मैंने अमेरिका के कोविड और उसका उदाहरण आप निकाल के देख लीजिए कि 1970 से 1973 तक 1.3 बिलियन कैसे अबॉर्शन करे गए और उतने ही लोग मारे गए। दूसरी जगह आपको याद आता है, इसका बाइबल में बहुत साफ है, जब आज्ञा की पट्टियां लेकर मूसा उतरा और जब वो उन पर फेंका वो पट्टियां, नीचे बछड़ा बना के मान, तो 3,000 लोग मरे थे। और आपको ये अच्छे से याद होगा कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो 3,000 लोग छुटकारा पाए। एकदम फिक्स है, बराबर है, कहीं कम ज्यादा नहीं। इस बीच में समझ मांगिए और निर्णय लीजिए, आपके घर का पूरा सारा कुछ बदल जाएगा। उन बातों का खंडन कर दीजिए, अपने आप को तैयार करिए कि ईमानदारी और सच्चाई से चाहे हमारे साथ ये लोग कितना ही शैतान के द्वारा बुरा हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में किस तरह का घिनौना, मणिपुर में ये लोगों ने कैसे प्लान करके जमीन छीनने के लिए लाखों लाख लोगों ने, कुछ लाख हमारे मसीही कुकीज को कैसा करा, ये कट्टरता। तो ये देश क्या हो, क्योंकि इनको बताने वाला नहीं। वो तो सोनिया गांधी का खून राहुल गांधी है जिसके अंदर वो मसीहत क्या, चाहे वो इनकार करे, और अगर वो ये समझ ले तो और भी ज्यादा इस देश के लिए भले का कारण हो। क्योंकि निश्चित जो दिख रहा है मुझे समझ में आ रहा है, और जो वो संदेश दे रहा है प्रेम का, वो बाइबल का है, इसके अलावा कहीं नहीं है। प्रेम के संदेश का कहाँ मिलेगा? यीशु ने कहा, और अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से, और उसको भी मार्ग देने वाली एक क्रिश्चियन। अब समाप्ति की ओर ले जाता हूं, और ये जो सारा कुछ हुआ 1 जनवरी 22 को, जब ये पूरा हुआ 2023, 22 जनवरी 2023 को, तो वो ऑल्टर तोड़ी गई। वो ऑल्टर जो बन जाती है, ये ऑल्टर बनते हैं, इसको ऑल्टर बोलते हैं, ये जो बना दिया जाता है और ये वर्किंग में होती है, चाहे व्यभिचार की हो, भरमाने बहकाने वाली हो, झूठ की हो, जैसे हम देख रहे हैं, सच आता है सामने। और लूका में कहा गया है 11:41, यानी भीतरी वस्तुओं का दान कर दो, कहा गया है। प्रभु यीशु ने कहा भीतरी वस्तुएं जो बेकार घिनौनी है, तब तक जब तक इनका दान नहीं करोगे तो बाहर से कितना ही हाथ पैर नहाते रहो और प्रेयर करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं अगर अंदर गंदगी भरी हुई। और अगर ये उनको निकाल के दूर कर दिए तो हर चीज शुद्ध हो जाएगी, फिर अशुद्धता सोचने में नहीं रहेगी और दुष्ट को, शैतान को ये मौका नहीं मिलेगा। तो ये नहाना धोना, बाहरी मांजना, ये सब कुछ। वैसे ही लूका 19:41 से 44 जरूर पढ़ना कि
ये वो है कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग सुन लें जो सुनना चाहते हैं। और मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब आप सुने तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुतों तक पहुँचाइए इसको। और जो बेल आइकन है उसको, कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमेशा, तो इस पर ध्यान दीजिए। और निश्चित ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने जाना है कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने तरफ से बोलते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये जानिए कि शैतान रुकावट डालने के कारण बना हुआ है, और जिसके द्वारा ये हो रहा है उसकी आत्मिक उन्नति रोकने का कारण हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का काम तो कोई रोक नहीं सकता, उसकी व्यक्तिगत रुकेगी कि जब तक तुम्हें जो बीज मिला उसको तुमने बोया नहीं, और जब बोओगे नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। लूका 19 मैं पढ़ देता हूँ 41 से। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु यीशु के लिए कहा गया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। ये घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं पूरा किस ओर है, और आप इसमें समझ मांगिए कि ये क्या है। मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यानी ये कृपा दृष्टि का भी समय है। यीशु के नाम में जो आप वचन सुन रहे हैं आशीष पाएं, इसे पहचान लीजिए। तो स्वयं जो आप उसके मंदिर हैं, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बुजुर्ग क्यों रौंदे रगड़े और ये इस तरह से जाएं उन फैसलों के कारण। आज आपको ताज्जुब है कि अगर एक बच्चा इज़राइल का गलत करता है तो उसके लिए सारा इज़राइल शोकित होता है, और एक बच्चा अगर कुछ अचीव करता है तो सारा इज़राइल आनंदित होता है। उनमें नहीं बटे हुए लोग, बटे हुए नहीं है, एक हैं। इसलिए वहाँ हर एक को बराबर का ट्रेनिंग से लेकर सब चीज़ें वहाँ क्यों पाई जाती है? ये परमेश्वर की व्यवस्था के कारण है, उसके देवर इन उसके अल्फाजों को मानने के कारण ये बातें हैं। पर कोई भी फैसला किसी भी देश के लिए न्याय का होता है, निर्णय न्याय लाता, और न्याय तभी अच्छा लगता है कि न्याय की उपस्थिति का प्रमाण है शांति, और शांति का मतलब है शलोम और सब प्रकार की ब्लेसिंग। तो मैंने आपके सामने ये सब चीज़ें रख दी हैं, और मेरी उम्मीद है कि इन गहरे उस पे जो इसकी समझ रखते हैं रिसर्च करेंगे, और अपनी मिनिस्ट्री, अपनी चर्च में इन सच्चाइयों को बताकर विश्वास में और मजबूत करेंगे कि तमाम मसीह की देह आनंदित हो, ये सबके भले के लिए हो। कि मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, नहीं तो इनकी और भी डिटेल में करके बताता। मैं आपके सामने ये बो दिया है, इसको और फलवंत करके वो सच्चाइयों को कि परमेश्वर का एक एक सेकंड, एक एक क्षण कितना सच्चा है, वो प्रमाणित है। आप जुबली से निकाल सकते हैं यीशु के नाम में। अगर इस पे आप काम करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। बाइबल में कहा गया है, जो काम तू ने हाथ से करेगा वो हमेशा सफल होगा। तो सफल होने वाले काम इस तरह के होते हैं। सबको, सारे परिवार को मैं चाहता हूँ ये आप लोगों की जो कठोरता है वो बदले, और सब मिलकर ये सब ठीक है। मैं जान रहा हूँ कि ये बड़े छोटे सब लोगों का, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि उनको ये सब बात की समझ नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं। जब पाकिस्तान में हुआ तो पता नहीं, मणिपुर के लिए मुंह बंद करके रख लिए। तो ये डरपोक और बुजदिली खत्म करके एक बार सामने अच्छे से आकर, जहाँ जहाँ आप हैं इकट्ठे हैं, जिस मिनिस्ट्री में हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जहाँ अच्छा लगता, पर इन बातों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले। कि ये क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का जीवित वचन एक छोर से दूसरे छोर तक ये सच्चाई जाए जो आपने सुनी है? तो इसे फैलाने वाले बनिए यीशु के नाम में। आमीन।